subjective test after that we shall conduct. अगस्त को हॉलीडे है। We will let you know. 15 अगस्त का संडे है बेटा, और उस दिन हमने कुछ नहीं रखा है, टेस्ट नहीं रखा है, वो टेस्ट हमने मंडे को रखा है, नेक्स्ट डे। क्या? Yes. Solve the following riddle. I am a number, tell my identity. Take me 7 times over and add a 50. To reach a triple century, you still need 40. तो वो नंबर हमारे साथ बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो हमें पता नहीं है, इसलिए उसको हम x लेंगे। ठीक है, 7x plus 50 टेक मी 7 times over and add a 50, मतलब क्या है, 7 times x लेना है, 7x plus 50 उसमें 50 ऐड करना है, और टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, मतलब मुझे ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 राइट हैंड साइड में 300 minus 7 राइट हैंड साइड में मुझे 300 चाहिए। ओके, plus 40 और उसको वहां तक पहुंचने के लिए ये जो 7x plus 50 है उसमें और एक 40 ऐड करना पड़ेगा। यू स्टिल नीड 40। plus समझ 40 में आया इक्वेशन? yes sir Okay, very easy to solve now. Further you can solve. What is the answer? yes sir 30 x is equal to 30 Okay, 7x plus 90 equal to 300, 50 plus 40 90. 7x is equal to 90 को राइट में शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट होगा, सो 210, और 7 को डिवाइड करो, सो इट विल बी 7 3 are 21, 30 आएगा आंसर, x का वैल्यू 30। अभी आप ओरली चेक करो इसको या फिर क्रॉस चेक करके देखो। सी टेक मी 7 times, तो 30 का 7 times 210 आएगा, उसमें ऐड करो 50, सो वो बनेगा 260, और ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 तक पहुंचने के लिए आपको 40 और चाहिए, सो 40 और ऐड करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। समझ में आया? yes sir हमेशा क्रॉस चेक करने का आदत डालो। ओके, ऑल राइट, नाउ आई होप एवरीवन हैज आवर एडवांस फाउंडेशन नोट्स। sir mtg सबके पास है एडवांस फाउंडेशन नोट्स? yes sir No sir. ओके, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप Sir, PDF भेजो. PDF भेज PDF. देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सर मेरे पास है उसमें लीनियर इक्वेशंस निकालो, 5वां चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। This is nothing but simple equations, okay, whatever we have solved till now. Before that, before starting this advanced foundation, देखो ये एडवांस फाउंडेशन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्ट लग रहे हैं, those question we shall discuss now. Please ask as soon as you observe, if you find them difficult. sir 8 and 10 sir question number 13 Question number sir 13, question number 8 question number 8, okay, 8 10 6 कोई नहीं पूछ रहे हैं, 6 आसान है क्या? 26 Yes sir, आसान है वो. ठीक है, एक और चीज, इस पर्टिकुलर चैप्टर में
अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है and you are supposed to find the value of x and you are also given the options दिए हैं, तो बिल्कुल हमारा पार्टी है। अभी सीधा सीधा x का वैल्यू आप बिना सॉल्व किए x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डालो, कैलकुलेशन करो, और राइट हैंड साइड अगर मिलता है तो वही आपका x का वैल्यू रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग, प्लीज रिमेम्बर। तो अगर एमटीसी के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त अगर आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, इन केस पहले इक्वेशन सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑप्शन से एक एक ऑप्शन उठा के देखो, और जिस वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है दैट विल बी अवर आंसर। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस अनदर वे टू सॉल्व, क्योंकि अभी एमसीक्यू में हमें ऑप्शंस भी रहते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं रहते थे, तो इसलिए हम पूरा सॉल्व करते थे। सो मतलब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इक्वेशन है, से फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट बट आई हैव ऑप्शंस विथ मी। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट वन बाय वन, एक एक ऑप्शंस में यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल चेक कि एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे आंसर राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा। अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, ये -2 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ -2 LHS में लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके आपको बताता हूँ। x के जगह पे अगर मैंने -2 डाला तो आएगा -2/4 प्लस हियर एट द प्लेस ऑफ x -2, so -2 + 2/3 प्लस -2 + 3/2, ये -2 + 2 0 आएगा मिडल टर्म, -2/4 ये आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, इट विल बी -1/2 प्लस ये -2 + 2 0/3 0 प्लस 3 - 2 1 1/2, ये -1/2 +1/2, आंसर इज 0 मत, और that is right hand side means LHS is equal to RHS for x is equal to -2, therefore x is equal to -2 is my answer। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, can you solve this Yes, question sir. method? यस, Sir, can you solve this question by transposing method? okay, now we can solve this question by using transpose method also। let me show it, उसको हम स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे। ये तरीका याद रखो जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मतलब ये भी 8th वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, जिसके लिए LHS और RHS उसका इक्वल 7 आता मिलता है है, सर। that way we can easily find out the answer। okay, now let us try to solve this question by using transposition method। Sir, we have to write that. yes yes, today I am taking some difficult questions from worksheets। ठीक है, आपको वो बताने के लिए कि इनका लेवल हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक इसका जो थियरी पार्ट है एडवांस लेवल का, दैट आई विल डिस्कस लेटर। टुडे आई विल जस्ट फोकस ऑन टफ क्वेश्चंस, जो भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। सो वी आर सॉल्विंग एडवांस लेवल वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। x/4 plus x + 2/3 plus x + 3/2 is equal to 0। No, I have to solve this। So whenever in mathematics, if there is denominator, I don't like denominators। These denominators create lot of havoc। So
one thing we should do is simply try to remove the denominators. And one of the easiest way to remove denominators is take the LCM of all the three denominators. तीनों डिनोमिनेटर है 2, 3, 4. Sir, 12. तीनों का LCM कितना आएगा 12. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो सेम बनाना है मतलब उसका LCM निकाला 12. तो अभी तीनों के डिनोमिनेटर्स हमें 12 बनाने हैं. वी वांट टू मेक all the denominators 12. 4 3s are 12. So what I will have to do, we will have to here multiply and divide by a number. तो पहले फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, so that here I will get 4 3s are 12. Please remember, if you multiply to the denominator, न्यूमरेटर को भूखा मत रखो, उसको भी खाने को दो. ऊपर भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन में गलती करेंगे. यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है बोलो. 4. नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भूखा मत रखो. 4/4. 4 into x plus 2. ओके, यहाँ 12 लाने के लिए 6. और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भूखा मत रखो. हाँ, अभी सबका डिनोमिनेटर 12 है, तो हम लिखेंगे अपॉन में 12, है ना. ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. 5/12, 8/12 ऐसा अगर है तो हम डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं और सारे न्यूमरेटर का एडिशन. डू यू रिमेम्बर दिस? जिनको फ्रैक्शंस का एडिशन Yes, sir. सब्ट्रैक्शन पता नहीं है, काइंडली फर्स्ट गेट दैट चैप्टर क्लियर्ड. उसके रिकॉर्डिंग सुन लो अच्छे से, ध्यान से. ओके, नाउ डिनोमिनेटर सबका 12 हमने एक बार लिख लिया. अभी यहाँ पहला न्यूमरेटर है 3 into x, उसको हम लिखेंगे 3x. प्लस दूसरा न्यूमरेटर है 4 into x plus 2. x plus 2 को ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये 4 पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा. सो 4 will be multiplied to x also and 4 will be multiplied to 2 also. प्लीज रिमेम्बर दैट, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिखा है. ओके, प्लस 6 into x plus 3 is equal to 0. तो अभी ये डिनोमिनेटर में 12 है, उसको कैंसिल करने के लिए we will multiply by 12 on both side. या फिर ऐसा बोलो कि 12 को राइट में ट्रांसपोज करो, वो 0 into 0 आ जाएगा और 12 चला गया. अभी बस न्यूमरेटर बच गया 3x plus 4 into x plus 2 plus 6 into x plus 3 is equal to 0. अभी कम से कम एक काम अच्छा हुआ, डिनोमिनेटर सारे चले गए. अभी मुझे थोड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन. नाउ 3x प्लस, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको सबको पता है. a into b plus c, we multiply inside bracket a into b plus a into c. So we will multiply 4 with x, that will 4x plus 8 plus 4 to 4x the plus 8 plus 6 plus into x, 6x plus 18. 18 is equal to 0. That's all. अभी तो ये पहचान वाला लग रहा है. ऐसे हमने बहुत सारे खा लिए, सॉरी सॉल्व किए. 4 plus 3 7 plus 6 13x plus 18 plus 8 26 is equal to 0. हमने x वाले सबको ऐड कर दिया 13x और नंबर 8 और 18 को ऐड किया 26. 13x is equal to पॉजिटिव 26 को ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव 26 आएगा, और 13 को ट्रांसपोज किया तो वो अपॉन 13 आएगा. सो x is equal to -2. 13 1 जा 13 2 जा. सर एक मिनट ये लिखना रह गया. एंड यू नो वी हैड सब्स्टिट्यूटेड -2 और उसी के लिए आंसर आया था हमारा. देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट. समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, So whenever there is denominator, try to take LCM and make all those denominators same. पहले 8 ले लेते हैं. Okay. Question number 8. सर 8 के बाद 10. ठीक है. 10 को actually delete करो. There is a print mistake in 10. इसको delete कर दो. सर पर उसके जैसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करें? नहीं वो क्वेश्चन ही ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है एंड उसके जैसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है अभी फिलहाल. जब मैं इंडाइसेस और एक्सपोनेंट्स पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं डालूंगा. सो डोंट वरी, इंडाइसेस एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके सर. ठीक है. क्वेश्चन 8. स्टिल क्वेश्चन 8 के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो और जिस x के वैल्यू के लिए LHS का आंसर और RHS का आंसर इक्वल आएगा, दैट इज अवर आंसर. प्लीज डू दैट फर्स्ट एंड टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट. पहले ओरली वो चेक करो, ओरली करो या फिर रफ में करके देखो. वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करके देखो. Sir, 7. x का वैल्यू डालो, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू इक्वल आना चाहिए. Sir, 7. Yes, 7 is the answer. See, if you substitute in the LHS at place of x, we have to substitute 7. So पहले ब्रैकेट में आएगा 7 minus 4, दूसरे ब्रैकेट में 7 plus 4. 7 minus 4 is 3 into 11. So LHS is 33. और RHS में अगर आप 7 सब्स्टिट्यूट करते हो राइट हैंड साइड में तो यहाँ 7 minus 7 0 आएगा और 0 into this bracket आंसर will be 0 only. और ये प्लस 33 है. 0 plus 33 आंसर इज 33. तो LHS and RHS are equal for x equal to 7. That means x equal to 7 is the answer. Now let me solve it by method, standard method, transposition. So whenever you are not able to solve, you can use like this substitution, direct option से उठा के देखने का. Question 8. In one bracket x minus 4 into x plus 4, यहाँ पे multiplication है, is equal to, here also multiplication of two brackets, x plus 4 x minus 7. Now you have to know here how to multiply two brackets. उसका मैं एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. देखो अगर मेरे पास ऐसे दो ब्रैकेट है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी और इन दो ब्रैकेट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई डू इज I multiply by each element of first bracket to the second bracket. Each element से second bracket को multiply करना रहता है. यहाँ पे a है, so a into second bracket c plus d plus b है plus b into second bracket c plus d. And then we use distributive property, a into c plus a into d, b into c. Inside bracket we distribute this b into c plus b into d. So same way, while multiplying these two brackets, we will use this method, x into second bracket and negative 4 into second bracket, like that. ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will write down like this, x into x plus 4 minus 4 into x plus 4. Similarly here also,
x into second bracket x into x minus 7 plus 4 into x minus 7 and this plus 33 as it is. Plus 33 को हाथ नहीं लगाया कुछ भी. It is kept as it is. Okay. Now distributive property x into x. देखो X x square. into x हम x का square भी लिख सकते हैं because the same number is repeated twice. Multiplied. So we will write x into x, x square. X into 4, 4x. 4x. Negative 4 into x minus 4x. Negative 4 into 4, negative 16. 16. X into x, x square. X into negative 7, negative 7x. Plus 4 into x, 4x. 4 into negative 7, negative 28 plus 33. Now, if I subtract both side x square will get cancelled. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Then 4x minus 4x answer is 0. So positive 4x, negative 4x cancelled. बस अभी इक्वेशन हमारे पहचान का लग रहा है. Negative 16 is equal to negative 7x plus 4x, वो आएगा negative 3x. 33 minus 28, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन minus 3x और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 33 minus 28 वो आएगा plus 5. इस 3x को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव आएगा. 5 राइट में एज इट इज और minus 16 को राइट में ट्रांसपोज करो. So 3x is equal to 21, x is equal to 21 upon 3, answer is 7. वही आया था 7, ऑप्शन 1, याद है? Yes, sir. Write down. कौन सा मेथड अच्छा लगा? ऑप्शन से उठा के या ये लेंदी? Sir, option. Sir, option. Option. Yes, sir, option. मैं ऐसे क्वेश्चन डालूंगा एग्जाम में कि ऑप्शन से आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट जाएगा. आपको मेथड ही पता होना. Sir, 9 काफी. सर ऐसा मत करो बेचारे बच्चों के साथ. सर, थोड़ा सा सिंपल डालो ना. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर, 9th भी लो. ओके, सर, 2 मिनट. सर 30. डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का थियरी भी यहाँ पे उन्होंने दिया है. देखो इसको उन्होंने बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सी इफ द क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप ax plus b upon cx plus d is equal to p by q, then we do cross multiplication. इसका मीनिंग क्या है क्विकली बताता हूँ मैं. सी ये जो 5th वाला पॉइंट है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं हम? सो लेट अस से इफ आई हैव लाइक दिस 5 upon 4 is equal to x upon say 8 और मुझे x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट वी कैन डू लाइक दिस. यहाँ पे इस 8 को मैंने अगर ट्रांसपोज किया लेफ्ट में तो वो मल्टीप्लाई होगा. ओके, और इस 4 को मैंने राइट में ट्रांसपोज किया तो वो भी जाके मल्टीप्लाई होगा. तो यही रूल है. वो ट्रांसपोज करते वक्त जो डिवाइडेड रहता है वो दूसरे साइड शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई होता है. तो सेम वे यहाँ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है. अपॉन सी एक्स प्लस डी जो है वो डिवाइडेड है, वो राइट में शिफ्ट होने के बाद इस p के साथ मल्टीप्लाई होगा, p इंटू सी एक्स प्लस डी. एंड दिस q is divided on right hand side, so when I shift it, transpose it, it will get multiplied on the left hand side. Is it clear? Yes, sir. That is called But as sir, cross multiplication. again, So यहाँ पे देखो अभी
9th क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हियर वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये 5m-3 पूरा डिनोमिनेटर में है, उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, और ये 3m+1 भी राइट में ट्रांसपोज किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, एंड देन वी गेट द आंसर वेरी इजीली। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व? Yes, sir. So the next step I will directly write 6 into in bracket 5m-3. See, please try to understand, we are multiplying this whole denominator 5m-3 with 6. So please do not underestimate this multiplication. नहीं तो कुछ लोग खाली 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। This 6 has to be multiplied with his whole denominator. इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में लिखा। प्लीज हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग ब्रैकेट्स। ओके, इज इक्वल टू 9 into इन ब्रैकेट 3m+1। सर ये हमें फिजिक्स में भी आया है। That's all. Now we distribute inside bracket 6 into 5m, 6 5s are 30m, 6 into -3 -18, 9 into 3 27m, plus 9 ones are plus 9. is answer. 27m को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, 30m minus 27m is equal to 9 plus 18 को -18 को राइट में ट्रांसपोज किया तो वो +18 आएगा। 30 minus 27 it is 3m is equal to 18 plus 9 27. m is equal to 27 divided by 3, 3 को ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड होगा, so the answer is 9. Is it clear? Yes, sir. यस सर। So utilize cross multiplication. Yes, sir. ओके, इसमें आप क्या करना, फ्राइडे के क्लास में हम कमिंग फ्राइडे आपको लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व करके आना है ऑफ सर एमसीसी। डिस्कस करो ना। So please solve all those questions, and if you have any doubts we shall discuss on Friday, Saturday, and also whichever difficult questions you feel from worksheet 1 you can mark them, we will also discuss them. Okay, sir. Yes, sir. Let us meet directly on Friday with homework solved. सर 31 डिस्कस करो ना, 1 मिनट से और। 31 9th का ऑप्शन ही नहीं है। 9 सर वो जो 19 है वही उसी कोई 9 करे। ऑप्शन में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट है। 2m+1। हाँ सर 2m+1 उन्होंने दिया है, तो 9 into 2 18, 18 plus 1 19, 2m+1 9 plus। somebody asked 0. ये इसको सॉल्व करना है, तो देखो 0.5m is equal to 0.65. रिजल्ट होना है। We will multiply by 100 on both side first. If we multiply by 100, 0.5 into 100 it will be 50m is equal to, this will be 65. Multiply by 100 on both sides, and now m will be 65 upon 50, और इसको सॉल्व करो, पॉइंट में आंसर आएगा मोस्टली 1.